भाई ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसको पर्दे में रखने की जरूरत आ गई? वो टॉपिक अपना है 2D क्षेत्रमिति। क्या होता है 2D क्षेत्रमिति? कोई भी ऐसी आकृति या ऐसी शेप जिसके बारे में केवल हमको उसकी दो विमाएं पता हो या दो साइड पता हो, उसी के लिए हम लोग 2D बोलते हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई पता हो। ऐसी आकृतियों का हम लोग केवल क्षेत्रफल, परिमाप ऐसे बता सकते हैं, इनका आयतन नहीं बताया जाता है। तो कौन कौन सी शेप होती हैं जो 2D आकृति में आती हैं? देखो, आप सारे टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं यानी त्रिभुज, वो 2D में आएंगे। चतुर्भुज होते हैं वो 2D में आएंगे। वृत्त होता है वो 2D में आएगा। किसी भी चीज का फोटो अगर यहां पे क्लिक किया है वो 2D शेप में आता है। इनसे जितने टाइप बनते हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो सारे टाइप एक एक कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो आप पहले ये समझ लीजिए, त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? देखो, त्रिभुज जो होते हैं वो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। मतलब अलग अलग अगर हम उनके नाम रखेंगे तो भुजाओं के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर उनके लिए 3 भागों में बांटा गया है। अगर पहले टाइप की बात करें, यहां एक समबाहु त्रिभुज है। यह ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसकी ऊंचाई कैसे निकालेंगे और इसकी मध्यिका कैसे निकालेंगे, ये सारा कुछ अपने लोग पढ़ेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लो, ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाओं की लेंथ बराबर होती है। तो अगर मैं कह दूं इसकी ये वाली भुजा की लंबाई a यूनिट है, इस वाली भुजा की लंबाई भी a यूनिट है और इस वाली भुजा की लंबाई भी a यूनिट है, ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। इसके तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। पहला फार्मूला बनेगा, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? तो भाई इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपको याद रखना है पहला फार्मूला। अगर आपका कोई खेत या जगह इस तरह के एरिया से बना हुआ है जिसकी तीनों साइड बराबर है तो उसका क्षेत्रफल इस फार्मूले से निकालेंगे। दूसरा फार्मूला है इसका परिमाप कैसे निकालोगे। परिमाप का मतलब होता है किसी भी चीज का परिमाप का कभी भी फार्मूला याद मत करो, डायरेक्ट कह दो इसमें जितनी भुजाएं हैं उन सारी भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप है। तो इसके परिमाप को आप ऐसे लिख दो, सभी भुजाओं का जो जोड़ होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप बोल देंगे। सभी भुजाओं का जो जोड़ होता है उसी को हम क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? ऊंचाई का मतलब है ये देखो, यहां शीर्ष से आधार तक की डिस्टेंस, ये त्रिभुज कितना ऊंचा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और मध्यिका दोनों चीजें सेम होती हैं भाई, ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। और त्रिभुजों में, विषमबाहु त्रिभुज में मध्यिका अलग निकालेंगे, ऊंचाई अलग निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज की दोनों चीजें ये सेम होती है। अगर आपको कभी ये पूछ लिया जाए ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो इतना जो आपको जगह दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा। अब ये मध्यिका भी है तो इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? ये लंब लिखा है। अगर इसके लिए आप पाइथागोरस प्रमेय से हल करोगे, इसे a बोल दो, इसे b और इसे c, तो ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज में इसे लंब, इसे कर्ण, इसे आधार। हमें क्या बताना है? लंब बताना है। अगर बात केवल इस साइड की करेंगे यहां तक की डिस्टेंस की, तो ये a/2 होगी। लंब कैसे निकालेंगे? कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा दोगे, तो अगर ये फाइंड आउट करोगे तो लंब का स्क्वायर होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा दोगे। इस फार्मूले से आप यहां से पूरे एक्सप्लेन के साथ त्रिभुज की ऊंचाई या मध्यिका बता सकते हो। चूंकि दोनों का फार्मूला एक ही होगा तो मैं इसे पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कितना आएगा। देखो, कर्ण की जगह पे हम क्या लगा देंगे? यहां पर a² और आधार की जगह लगाएंगे a²/4, क्योंकि इसका वर्ग a²/4 होगा। अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे भाई वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, क्रॉस मेथड लगाएंगे। 4a² इधर a² ये रहेगा माइनस का और ये 4 आ जाएगा। हल करने पे हम इसे कहेंगे 3a²/4, जिसके लिए 3 को देखो बाहर निकाल नहीं सकते हैं। अब इसकी मध्यिका या ऊंचाई निकालने का फार्मूला √3, ये 3 रहेगा, ये बन जाएगा 2 और a का मतलब है भुजा, यानी भुजा का √3/2 गुना जो होता है वो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है और यही समबाहु त्रिभुज की मध्यिका होती है। जो ऊंचाई होती है उसी को हम मध्यिका बोलते हैं। अगर बात समद्विबाहु त्रिभुज की करेंगे तो समद्विबाहु का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। मान ले रहे हैं इसकी ये भुजा a है और ये भुजा a है, दो भुजाएं बराबर हो गई और तीसरी भुजा भाई अलग है, इसको हमने b मान लिया है।
पहला फार्मूला देख लो, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अगर कभी भी इसका फार्मूला कोई पूछ ले, समद्विबाहु त्रिभुज का, ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और इसके दो कोण भी बराबर होते हैं। कोई से दो कोण, और वो ये वाले कोण होंगे अगर कोण की यहां पे बात की जाए तब। देखो एक फार्मूला तो आप यहां पे ये लगा सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तब आपको यहां से ऊंचाई पता होनी चाहिए। अब ऊंचाई अगर यहां पे आपको नहीं पता है तो पहले भाई ऊंचाई निकाल लो। इस त्रिभुज में भी समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और मध्यिका एक ही होगी। जो फार्मूला इसका होगा वही फार्मूला इसका होगा, ये दोनों चीजें सेम होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का मतलब होगा तीनों भुजाओं का जोड़। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे वही हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा भाई, ठीक है। तो पहला फार्मूला पढ़ते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। इसका फार्मूला होता है भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। चाहे किसी भी वैरायटी का त्रिभुज हो, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़, तीनों भुजाओं का योग, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं भाई। ये परिमाप निकालने का फार्मूला है। समद्विबाहु त्रिभुज की अगर कभी आपको ऊंचाई निकालनी हो, ऊंचाई का मतलब है ये चीज निकालनी हो, कैसे निकालेंगे, चूंकि ये बिल्कुल मिड में होगा, बीच में होगा। समद्विबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है उसी को हम लोग मध्यिका कहते हैं। तो कितनी होगी भाई, ये b/2 बन जाएगा। ये आपको लंब बताना है तो a² में से अगर ये कम करोगे, इसका डायरेक्ट आप ये फार्मूला बना लो, वरना आप इस फार्मूले का प्रयोग कर सकते हो, l² = k² - a²। ये पाइथागोरस प्रमेय है। k की जगह पे हमको क्या लिखना है, a² और इसकी जगह पे लिखेंगे b/2। ये वाली चीज हो जाएगी हमारी b/2। तो इसका वर्ग होगा b²/4। हम इसका फार्मूला बनाएंगे, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, 1/2 4a² - b²। जहां a का मतलब है ऐसी भुजाएं जो दोनों बराबर हैं और b का मतलब है ऐसी भुजा जो अकेले अलग होगी। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी भाई। इसकी 3 मध्यिकाएं होती हैं और 3 टाइप से ऊंचाई, लेकिन इन दोनों की मध्यिकाएं जो होंगी वो सेम होती हैं। अगला टाइप देखो, जहां विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं अलग होती हैं। हम मान ले रहे हैं इस भुजा की लंबाई a है, इस भुजा की लंबाई b है और इस भुजा की लंबाई c है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, एक तो आप ये हीरोन का फार्मूले के नाम से जाना जाता है, s माइनस पहली भुजा, s माइनस दूसरी भुजा और s माइनस तीसरी भुजा। जहां s का मतलब होता है तीनों भुजाओं के जोड़ का आधा। एक फार्मूला तो आपका ये है, और दूसरा फार्मूला यहां पे आप ये बता सकते हो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये फार्मूला भी बिल्कुल सही है, आधार गुणा या 1/2 बेस इंटू हाइट। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तीनों भुजाओं का जोड़। ये होगा तीनों भुजाओं का जोड़। इसका कोई फार्मूला याद मत करो, सीधे तीनों भुजाओं को जोड़ दो। इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई देख लो भाई। ऊंचाई का फार्मूला तो सीधे सीधे क्षेत्रफल से निकालोगे। अगर कभी भी इसका ऊंचाई निकालने की बात की जाए तो बिना क्षेत्रफल के आप ऊंचाई नहीं बता सकते हो। क्षेत्रफल का दुगना और उसे आधार से भाग करो तभी ऊंचाई बता सकते हैं। यह फार्मूला भाई ऊंचाई का है। अगर इसकी मध्यिका की बात करें तो इसकी 3 मध्यिकाएं होंगी। 3 मध्यिकाएं क्या होंगी देखो, क्योंकि 3 अलग अलग शीर्ष होंगे। एक मध्यिका भाई यहां से खींची गई होगी, दूसरी मध्यिका यहां से खींची होगी और तीसरी मध्यिका यहां से खींची होगी। केवल एक फार्मूला याद कर लो, अगर हम लोग भुजा ए पर खींच रहे हैं तो हम कौन सी मध्यिका बता दे रहे हैं यहां पर। अगर भुजा ए पर मध्यिका खींची है उसका क्या फार्मूला बनेगा, 1/2 इधर 2b² + 2c² - a²। अगर भुजा बी पर खींचनी हो, मान लो इस वाली भुजा पर खींच रहे हैं तो मध्यिका ये वाली होगी, तो यहां पर b² लास्ट में आ जाएगा। अगर हम लोग सी भुजा पर मध्यिका खींच रहे हैं तो सी भुजा पर कैसे निकालेंगे, यहां पर c² माइनस में आएगा, बाकी की दो भुजाएं यहां पे प्लस में आएंगी। अब भुजाओं के नाम आपने क्या रखे, जो भी नाम रखे हो, ए रखा है तो ए आ जाएगा, बी रखा है तो बी आ जाएगा। ये आपका अपना मन है भाई क्या नाम रखा है उसका। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ये ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आधार
और इसे बोलते हैं ऊंचाई या लंब, इसी को हाइट बोला जाता है। और यह भुजा होती है कर्ण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के परिमाप का क्या फार्मूला होता है? तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ दें तो यह परिमाप होता है। ऊंचाई कैसे निकालेंगे? जो लंब होता है उसी को हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। इसका मध्यिका क्या होगी? एक मध्यिका देखो यहां से ये जाएगी, एक मध्यिका यहां से ही जाएगी, तो मोस्टली मध्यिका इसकी बात करेंगे। तो मध्यिका का जो फार्मूला बनता है इसका बड़ा आसान होता है, वो कर्ण का आधा होता है। समकोण त्रिभुज की जो मध्यिका होती है, मध्यिकाएं हर त्रिभुज की 3 होती है, केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, और 3 ही उसकी ऊंचाई होती है। भाई अगर मैं इस त्रिभुज को यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये ऊंचाई दिखेगी, यहां से देखूंगा तो ये हाइट होगी, और अगर मैं यहां से 3 कोने हैं, 3 अलग अलग टाइप से इसकी ऊंचाई निकलेगी, और 3 अलग अलग टाइप से ही इसकी मध्यिका होगी। लेकिन बेसिकली जो मध्यिका की बात की जाती है वो इस वाली मध्यिका की बात होती है, ये कर्ण के बिल्कुल बीच में स्थित होती है। मध्यिका का मतलब होता है ऐसी लाइन जो त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में बांट दे या 2 बराबर टुकड़े कर दे, उसे मध्यिका बोलते हैं। वृत्त क्या होता है भाई? वृत्त ये रहा सामने, देख लो, ये रहा अपना वृत्त, देख लो। अगर इमेज बनाओगे तो ऐसा, ये वृत्त ही तो है। इसे हटाओ भाई यहां से, वृत्त तो चलो ऊपर है ही बना हुआ। वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल तभी बता सकते हैं भाई जब हमें इसकी त्रिज्या पता हो। ये होता है इसका केंद्र, ये त्रिज्या इसकी r मान ले रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब अगर किसी का खेत इस तरह का है या कोई तालाब इस तरह का है तो ये कितना एरिया होगा, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14, दोनों में से कौन सा लगाना है ये सवाल में लिखा हुआ होगा। वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब है, वृत्त का परिमाप, परिमाप बोलेंगे भाई इस चीज को यहां से लेके ये चारों तरफ जो साइड में लिखा हुआ है, ये सफेद लाइन दिख रहा है, इसे हम परिमाप बोलेंगे, जिसका फार्मूला 2πr होता है। इसका फार्मूला 2πr होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो देख लो भाई, ये 2πr होगा। वृत्त की ऊंचाई, इसकी हाइट कितनी होती है? हाइट कहते हैं यहां से यहां तक को, ये व्यास को हम लोग हाइट कहते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होगा। और अगर कभी त्रिज्या पूछ ली जाए तो ये व्यास की आधी होगी। अर्धवृत्त की बात करेंगे भाई, अर्धवृत्त क्या होता है? अर्धवृत्त इसी को आधा कर दो, अगर इसको काट देंगे तो ये अर्धवृत्त बन जाएगा। इसका क्षेत्रफल इसका आधा होगा, मतलब हम सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर का आधा करेंगे, 1/2 लगा देंगे। इसका परिमाप, तो इसका परिमाप 2πr, तो इसका परिमाप होगा पाई आर। लेकिन मेरे भाई इसका ये देखो गोल मुंह और है, और जो चीज गोल होती है उसका परिमाप 2πr होता है। फाइनली हम बोलेंगे 3πr। ये अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप का फार्मूला है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? जितनी इसकी त्रिज्या होगी, तो ऊंचाई जो होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, यानी रेडियस के बराबर। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है? व्यास की आधी होती है। अगला टाइप देखो, ये वृत्त का है। वृत्त के त्रिज्यखंड की बात कर रहा है भाई। त्रिज्यखंड क्या होता है? यहां से इस तरह से तरबूज खाते हैं, उसे जो काटते हैं वो लगभग मानकर चलो त्रिज्यखंड की शेप का बनता है। तो हमें बताना ये एरिया कितना होगा। ये त्रिज्यखंड है, इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है भाई θ/360 और होगा पाई आर स्क्वायर। जहां थीटा क्या है? यहां पर बना हुआ कोण है, और आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। अगर इसी सवाल में कभी चाप की लंबाई पूछ ले, चाप की लंबाई क्या है? मान लो मैं इतनी चीज की बात कर रहा हूं, तो ये इतना चाप अगर मुझे बताना है, इस चाप की लंबाई, तो त्रिज्या पता हो और यहां पर कोण पता हो। चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होगा? θ/360 और होगा 2πr। अगर बात आयत की करेंगे, आयत तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी आकृति जो 4 भुजाओं से बंद हो और आमने सामने की भुजाएं उसमें बराबर हो। मान ले रहे हैं इस भुजा को हम क्या बोलेंगे भाई? लंबाई लिखा हुआ है, और इसके लिए क्या बोलेंगे? ये चौड़ाई लिखा हुआ है। तो ये वाली भुजा भी तो भाई लंबाई में ही काउंट होगी, और ये वाली साइड भी चौड़ाई में ही तो काउंट होगी। तो इसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा
चौड़ाई। अगर बताना है कभी भी ऐसे खेत का या ऐसे कोई भी प्लॉट का क्षेत्रफल, फार्मूला होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप का मतलब है चारों भुजाओं को जोड़ दो। तो जब चार भुजाओं को जोड़ेंगे तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, लंबाई इसमें 2 बार लिखा होगा और चौड़ाई इसमें 2 बार लिखा होगा। अगर इसके विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है, इस कोने से यहां तक दूसरा विकर्ण ये होगा, लेकिन दोनों ही विकर्ण की लेंथ बिल्कुल बराबर होती है। तो इसका फार्मूला होता है वर्गमूल के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। वर्ग क्या होता है भाई, कोई भी चार भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर हो। अगर हम इसे ए कह रहे हैं तो इसको भी ए कहेंगे, इसको भी ए कहेंगे, सारी भुजाओं की लेंथ बिल्कुल इक्वल होगी। इसका फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। इसके वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 बार भुजाओं को जोड़ोगे तो 4 इंटू भुजा आ जाएगा। इसके विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2 गुणा भुजा। ये इसके 3 कॉन्सेप्ट से सवाल बनते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, पतंग के आकार की आकृति या फिर मिठाई का आपने पीस देखा होगा, वो एक समांतर चतुर्भुज का आकार होता है। इसकी पहचान क्या है, आमने सामने की ये भुजाएं जो हैं वो समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। बस ये कंडीशंस है, ये दोनों भुजाएं बराबर भी होंगी, इधर वाली भुजा ये रही, ये बराबर होंगी। तो एक तो इसका फार्मूला लगेगा आपका आधार गुणा ऊंचाई। इसका फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका फार्मूला होता है आधार गुणा ऊंचाई या लंबाई गुणा चौड़ाई, ये बोल सकते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, चार भुजाओं से ये ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये भी पतंग के आकार का ही होता है, देख लो इस तरह का, लेकिन चार भुजाएं वर्ग की भी होती हैं, लेकिन उसके विकर्ण जो होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वो भी कहां, 90 के कोण पर, ये ध्यान रखना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 पहला विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल, ऐसा बोल सकते हैं। पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये याद रखना है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये फार्मूला है। इसी को कुछ जगह पे आप ऐसे लिखा हुआ देखोगे, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। इसी के लिए आप ऐसे भी लंबाई गुणा चौड़ाई से भी बोल सकते हो, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई से बोला जा सकता है। समलंब क्या होता है भाई, अगर बात समलंब की करेंगे, देखो समलंब क्या होगा, ये समलंब कुछ इस तरह का होता है। देखो समलंब ऐसी आकृति को कहते हैं, चार भुजाओं से बनी ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं केवल समांतर हों, लेंथ चाहे कितनी भी हो। ये भुजा और ये भुजा कैसी होनी चाहिए, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होनी चाहिए। बस कोई सी दो भुजाएं या आमने सामने का एक जोड़ा उनका समांतर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट इसका क्या लगता है, क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, जो भी भुजाएं समांतर हैं उनका योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल, और उसकी ऊंचाई, या हम ये कह सकते हैं उनके बीच की दूरी। अगर मैं पूछूं इसकी ऊंचाई बताओ, तो इन भुजाओं के बीच की दूरी की ही तो बात हो रही है। तो इतने कॉन्सेप्ट अगर याद कर लेते हो, मानकर चलो कोई भी सवाल इससे बाहर का नहीं आएगा। अब कुछ सवाल देखते हैं इन टॉपिकों से संबंधित। जैसे पहला सवाल देखो, एसएससी सीजीएल 2024 में आया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 36। अगर हमें समबाहु त्रिभुज का परिमाप मालूम है 36 है, सारे लोगों को पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर। अब अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों का जोड़ कितना आ रहा है, 36। यहां से अगर भुजा निकालेंगे तो भाई वो 36 की तिहाई होगी, यानी 36 को 3 से भाग करोगे 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। भुजा हमें मालूम है, हमें बताना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी बिल्कुल, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही पढ़ा है ना। वैल्यू को अगर यहां पुट करेंगे, √3/4 ये रहा, और भुजा की जगह पे लिखेंगे 12। ये वाली भुजा दे रखी है जिससे हम 2 बार लिखेंगे, या 12 का स्क्वायर 144। 4 से भाग करेंगे 3 पर, 12 और 3 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर। 36 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये पहले ऑप्शन में दे रखा है। सीजीएल वाले भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो समबाहु त्रिभुज या ट्रायंगल से एक सवाल आपका जरूर बन जाता है यहां से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी समबाहु त्रिभुज का है, एमटीएस में भाई आया हुआ है। समबाहु त्रिभुज की यहां मध्यिका दे रखी है, तो भाई मध्यिका को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो मध्यिका लिखी इसी को तो हम लोग चाहे मध्यिका कह दो चाहे ऊंचाई कह दो, एक ही तो बात है। अब मध्यिका अगर हमको मालूम है तो मध्यिका का फार्मूला क्या होता है भाई, मध्यिका या लंब कुछ भी लिखा होता तो इसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू भुजा, क्योंकि हम पहले भुजा पता करेंगे भाई। अगर मैं इसे हल करूं तो यही तो बोला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 इसके पास आके क्या बन जाएगा 12। यहां से अगर भुजा निकालेंगे तो ये 12 आ जाएगी। अब अगर मुझे भुजा पता है तो क्षेत्रफल तो बिल्कुल अभी बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यही फार्मूला होता है ना, भुजा की जगह पे क्या लगा देना है 12, √3/4 ये रहा, और 12 के लिए हम लोगों ने 2 बार लिखा, इससे इसे भाग करेंगे 3, 12 तियां ये बनेगा 36√3 वर्ग सेंटीमीटर। देख लो ये कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में ये भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब दे रखा है, CHSL 2024 का भाई सवाल है। समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, ये मानकर चलो, ये शीर्ष लंब या ऊंचाई भाई एक ही बात होती है, ध्यान रखना। शीर्ष लंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, इसका मान 3√3 दे रखा है। अगर मैं कहूं इसका फार्मूला क्या होता है शीर्ष लंब का, √3/2 गुणा भुजा, और इसका मान 3√3 दे रखा है। क्या ये कहा जा सकता है कि इससे भाई ये कैंसिल हो गया, ये वाला 2 यहां आके क्या बन जाएगा, अगर भुजा निकालेंगे उसका मान 6 आ जाएगा, यानी उसकी जो भुजा होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी। हमें बताना है उसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। भाई यही पढ़ाया है, बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ाया है। √3/4 बिल्कुल ऐसे ही कॉपी करो, और यहां पे भुजा की जगह पे 6 का स्क्वायर करो, या 6 के स्क्वायर का मतलब 36 होता है, और 36 को अगर 4 से भाग करोगे तो ये 9 पे जाएगा, यानी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो, केवल नाम है CHSL का, ऐसे सवाल 2D क्षेत्रमिति से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं 10, 12 और 18 मतलब अलग अलग लेंथ की है ना। ये विषमबाहु त्रिभुज में पहुंच रहा है भाई। ए का मान हम लोग मान ले रहे हैं 10, बी का मान मान ले रहे हैं 12 और सी का मान मान ले रहे हैं 18। त्रिभुज कैसा है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। अगर पूछा जाए कभी भी विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो फार्मूला याद कर लो भाई। इसका फार्मूला होता है वर्गमूल के अंदर एस में से पहली भुजा घटाओ, एस में से दूसरी भुजा, और एस में से तीसरी भुजा। ये एस क्या आफत है, तो कहोगे एस जो होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो। तीनों भुजाएं कौन सी हैं, 10, 12 और 18। इनको जोड़ेंगे तो ये 40, और 40 का आधा आ जाएगा भाई 20। एस की जगह 20, 20 में से पहली भुजा घटा दो, यानी 20 में से 10 घटा दो, 20 में से 12 घटा दो, और 20 में से 18 घटा दो। हल करने पर ये क्या बनेगा, 20 तो ये रहा, ये 10 बनेगा, ये 8 बनेगा, और ये बनेगा 2। इसे अगर हल करेंगे तो देखो ये तो बन जाएगा भाई 200, या मैं इसे ये कह सकता हूं 200 ये रहा, और 8 दूनी हो जाएगा 16। अब 16 को अंडर रूट से बाहर निकालना तो भाई सारे लोगों को आता है। इसी को अगर देखो 16 बाहर जाएगा तो 4 बनेगा। ये 200 के लिए अगर अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो इसे 2 गुणा 100 कह सकते हैं। 100 बाहर जाके 10 बनेगा, 2 पे अंडर रूट, कुल मिला के भाई मेरे 40√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर आएगा 40√2, बी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इसकी भुजा बतानी है। अगर क्षेत्रफल हमें मालूम है 4√3 है तो इसकी भुजा कितनी होगी। इसका फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और बराबर में 4√3 दे रखा है। क्या ये कह सकते हैं इससे भाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो कौन बचा होगा, यहां भुजा स्क्वायर बराबर
ये 4 यहां पहुंच के 16 बन जाएगा भाई। इसको यहां लाएंगे तब गुणा हो जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे तो 16 पे वर्गमूल लगेगा, और 16 का वर्गमूल तो सारे लोगों को पता होगा 4 सेंटीमीटर। ये बी ऑप्शन में दे रखा है भाई। इसमें क्या दिया है देखो, सीपीओ 2023 में आया हुआ सवाल है और कहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 100 है, आधार 36 है, तो इसका अर्ध परिमाप बताना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का जोड़ दे रखा है 100। अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप पूछ लिया है, तो आधा परिमाप तो इसका आधा होगा ना, सीधी सी बात है भाई। ये पता नहीं क्यों सीपीओ 2023 में आ गया है, आना भी नहीं चाहिए ऐसा सवाल। तो 50 डी ऑप्शन में दे रखा है। एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जहां पर उनका लेवल या तो इतना हाई होता है कि आप भरोसा नहीं कर पाते हो, या फिर लेवल उनका इतना नीचे स्तर का होता है कि आप भरोसा नहीं कर पाते हो। बहुत गजब का सवाल है, सीजीएल 2020 में आया हुआ है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है। अगर मैं बात करूं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भाई, समकोण त्रिभुज देखो मेरे भाई ऐसा होता है। देखो ये क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मैंने मान लिया है, ठीक है। मतलब इसकी ये वाली भुजा मैं अपनी तरफ से x मान ले रहा हूं, इस भुजा को मैं अपनी तरफ से x मान ले रहा हूं। तो मेरे भाई इसका कर्ण कहां है, कर्ण निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस कर्ण को अपनी तरफ से फाइंड करूं तो कर्ण कैसे फाइंड किया जाएगा वो देख लो। कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोगों ने पाइथागोरस पढ़ा है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। भाई लंब की जगह मैं x लिखूंगा, आधार की जगह x लिखूंगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इस पे वर्गमूल लगेगा, जिससे मैं √2x कहूंगा। तो कर्ण मुझे मालूम है 2x होगा। मुझको परिमाप पता है, परिमाप का मतलब सारे लोग जानते हैं तीनों भुजाओं को जोड़ा गया होगा। अगर मैं तीनों भुजाओं को जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, पहली भुजा कितनी आ रही है, √2x आएगी, √2x, दूसरी भुजा x, तीसरी भुजा x, और इसका जोड़ ये दे रखा है। इस x को यहां अगर जोड़ दें तो मेरे भाई ये बन जाएगा 2x। देख लो क्लियर है ना। यहां पे एक लाइन बढ़ा दूंगा लेकिन आपको पॉइंट्स बिल्कुल समझ में ही आ जाएंगे। यहां से अगर हम लोग x कॉमन लें तो √2 + 1 बनेगा, √2 + 2 बनेगा भाई, और इधर 8 √2 + 1 ये दे रखा है। अगर यहां से मैं बात करूं, ये 2 लिखा, ये आधा 2 लिखा, √2। अगर यहां से √2 और कॉमन ले लें तो यहां बनेगा 1 और यहां बनेगा आधा 2, यानी √ रह जाएगा, इधर बचेगा √2 + 1। क्या ये कहा जा सकता है ये √2 + 1 पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, ये भी √2 + 1 है। x का मान अगर फाइंड करोगे तो √2 8 के भाग में आ जाएगा। इसी को अगर सरल बना दें तो परमेकरण कर सकते हैं। परमेकरण क्या आफत होती है, ये √2 से यहां गुणा करो, √2 से यहां गुणा करो, यहां गुणा करेंगे 2 से 8 कटकर बनेगा 4 √2। ये x का मान आ गया, लेकिन हमें बताना किसका मान था, कर्ण का। कर्ण की जो मान है वो देखो √2 गुणा x के बराबर है, √2 ये रहा और x का मान 4 √2। इस √2 की गुणा इस 2 से करोगे तो 2 चौक कितना बनेगा, 8 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 8 का मतलब है भाई डी ऑप्शन बिल्कुल सही दे रखा है अपना। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसका आधार पता है और ऊंचाई पता है। अगर आधार और ऊंचाई पता है तो क्षेत्रफल का सारा फार्मूला बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट का लगेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का केवल स्टैंडर्ड फार्मूला जो है वो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई है। ये हर जगह फिट बैठता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, हर जगह लग जाता है भाई ये फार्मूला। इसकी इसीलिए इसे स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं। 1/2 आधार 7 है, ऊंचाई 82 है। क्या ये बोला जा सकता है 82 को भाई 2 से हटा दो तो 41 बनेगा, और 41 और 7 की गुणा कितनी होगी, 7 एकम 7 और ये 228, 287 बनेगा, 287। ये बी ऑप्शन में दे रखा। इसमें देख लो त्रिभुज की भुजाएं तो 3 पता हैं, लेकिन अगर ये पता लग जाए कि ये समकोण त्रिभुज है तो फिर इसका आंसर 1 सेकंड में बता सकते हो, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। अब ये समकोण त्रिभुज क्यों है, एक भुजा 5 है, एक 12 है और एक 13 है। ये पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं देखो पाइथागोरस त्रिक की होती हैं,
कभी भी बड़ी भुजा का वर्ग अगर दो भुजाओं के बराबर है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट की संख्याएं होती हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये भाई समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में हम मान ले रहे हैं ये भुजा 5 की है, ये 12 की है, ये 13 की है। अगर इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब 1/2 ये रहा, आधार आपका 5 मान लो और ऊंचाई 12। कर्ण जो होता है वो आधार और ऊंचाई से कम होगा। 2 से भाग करोगे 6, और 6 पंजे कितना बन जाएगा, ये 30। डायरेक्ट बता सकते थे, कोई इमेज बनाने की जरूरत नहीं थी यहां पर। 30 सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वृत्त का सवाल आ गया है। वृत्त की परिधि कितनी होगी? परिधि जानते हो क्या होता है भाई? परिधि बोलते हैं इसको। ये देख लो, जो जगह आपको ये ग्रीन कलर से लिखा हुआ दिख रहा है, ये परिधि है। हमें क्या दे रखा है? इसका क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल दे रखा है 154, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, बराबर में 154। इस पाई की जगह पर 22/7 लगा दो। आर का मान हम लोगों को बताना है, बराबर में 154। 22 से इसे भाग करोगे ये आ जाएगा 7 पर। 7 ये और 7 ये, इधर आके ये बन जाएगा 49। स्क्वायर हटाओगे तो ये 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा। अगर पूछा जाता इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो भाई त्रिज्या तो 7 होगी। इसकी परिधि बतानी है या परिमाप बताना है, तो परिमाप बोलेंगे। ये जो देखो ब्लू कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये परिमाप है। परिमाप को ही हम क्या बोलते हैं? परिधि। इसका फार्मूला होता है भाई 2πr। 2 ऐसे ही लिखो, पाई की जगह 22/7 और आर का मान 7। 7 से 7 उड़ा दो, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। 44 सेंटीमीटर बी ऑप्शन में दे रखा है। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात। भाई परिधि और व्यास का अनुपात हमें मालूम है। परिधि का मतलब होता है ये लाइन, और व्यास का मतलब होगा भाई ये त्रिज्या का दुगना। दोनों का हमें रेशियो पता है। परिधि और व्यास का रेशियो मालूम है, तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। परिधि हो जाएगी 3 और व्यास होगा 5। ये CGL 2024 बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी 3/5 लिखेंगे। चूंकि परिधि एक्चुअल में तो 6 दे रखी है, तो परिधि की जगह पे 6 लगा दो, और ये व्यास जो लिखा है उसे व्यास ही रहने दो। भाई जहां व्यास लिखा है, क्या मैं ये कह सकता हूं ये त्रिज्या का दुगना होगा? ये त्रिज्या का दुगना होगा, ये बोल सकता हूं? बिल्कुल ऐसा होगा। 3/5। अगर इसे हल करें तो देखो 2 से इसे काटेंगे 3 पर, 3 से ये गया, ऊपर तो कुछ बचा नहीं भाई, सीधे सीधे त्रिज्या 5 निकल कर आ गई। अगर त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर है, एक कदम आगे बढ़ सकते थे हम लोग। यहां पे ये पूछा जा सकता था इसका क्षेत्रफल कितना होगा। वो आप लोग कमेंट्स करके बता देना कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। 1-2 सवाल खुद नए बना दिया करो, जरूरी नहीं है एग्जाम वाला भैया यही पूछेगा, एक कदम आगे जा सकता है वो। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धवृत्त है, उसमें सबसे बड़ा त्रिभुज बनाना है हमें। तो अगर बात अर्धवृत्त की करेंगे भाई, अर्धवृत्त कुछ इस तरह का होगा। आधा वृत्त बना दो मेरे भाई, ये बोला जा रहा है। इसके अंदर चूंकि इसकी त्रिज्या कितनी है 6, सबसे बड़ा त्रिभुज बनाओ। तो मैं यही तो कहूंगा कि सबसे बड़ा त्रिभुज भाई ये बनेगा, इससे बड़ा त्रिभुज नहीं बन सकता है। अब सबसे बड़ा ये त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है बस। अब ये जो त्रिभुज बना है इसका ही तो क्षेत्रफल पूछ लिया है। फार्मूला लगेगा मेरे भाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आपको आधार तो इसमें पता ही नहीं है, अभी पता लगेगा सब कुछ। देखो आधार जो होगा ये व्यास के बराबर होगा। मतलब मैं बोल सकता हूं इसमें सबसे बड़ा जो बनाया है वो आधार होगा, वो व्यास के बराबर होगा। और ऊंचाई जो होगी इसकी, वो यही तो ऊंचाई होगी, ये त्रिज्या के बराबर होगी। ये किसके बराबर है? त्रिज्या के बराबर। तो मुझे तो पता है ना त्रिज्या 6 है भाई, तो ये होगा 6। डायरेक्ट यहां वैल्यू लगाओ। 1/2 आधार जो होगा वो व्यास के बराबर। व्यास कितना है? त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 12 होगा। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई 6। 12 और 6 की गुणा करोगे 72 का आधा 36 होगा। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है
CHSL 2021 का भाई लेटेस्ट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 इंटू 12 सेंटीमीटर विमा वाले एक आयत में सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? CHSL 2021 में भाई ये भी सवाल आया हुआ है। देखो इसमें क्या कहा है भाई, उसने एक आयत बनाना है हमें। अगर मैं इसे एक आयत बना दूं इस तरह से, कुछ ये आयत बना दिया, इसमें क्या करना है, एक लंबाई मुझे पता है इसकी 18 है, ये साइड मुझे मालूम है इसकी भाई 18 है, और ये साइड भी मुझे मालूम है 12 है। अब क्या करना है, इसके अंदर एक वृत्त बनाना है। अगर मैं इसके अंदर सबसे बड़ा वृत्त बनाऊं तो ये बोल सकते हैं भाई बड़े से बड़ा, इससे बाहर ना निकल जाए, तो यही तो बोलोगे भाई बड़े से बड़ा वृत्त लो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सीखो आज, ये बन जाएगा सबसे बड़ा वृत्त। देख लो, अगर मैं इससे बड़ा कर दूंगा तो ये बाहर जा जाएगा, तो इससे बड़ा वृत्त नहीं बनाना है, ये देख लो, ठीक है, ये सबसे बड़ा वृत्त बन सकता। अब बताओ ये जो वृत्त बनाया है, चाहो तो इसके अंदर आप कलर फिल कर लो, लेकिन कलर क्या, कला थोड़ा बना रहे हैं ना अपने लोग। देखो इस वृत्त का एरिया बताना है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल सारे लोगों को पता होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, यही तो होता है ना। तो हमें केवल त्रिज्या पता करनी है मेरे भाई। अब इससे बड़ा जैसे ही इसको करेंगे तो ये इधर साइड से बाहर निकल जाएगा, तो ये जो ऊंचाई इसकी है वृत्त की वो 12 ही तो होगी, इससे ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। यानी इसका जो व्यास होगा वो 12 होगा, इस 18 का तो काम ही नहीं है। अगर मैं पूछूं त्रिज्या कितनी होगी तो 12 की आधी 6 हो जाएगी, लगा दो भैया, पाई की जगह पे पाई रहने दो, आर की जगह पे 6 का स्क्वायर, ये मैं बोल दूंगा भाई 36 पाई। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट बन गया, देखो केवल सवाल समझना था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इस वृत्त को हम बड़ा करेंगे तो एक चीज याद रखो भाई, ये तो इससे बाहर निकल जाएगा ना, जबकि उसके अंदर रहना चाहिए। एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, अब त्रिज्यखंड देख लो भाई, पहले तो त्रिज्यखंड वृत्त में ही बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर करो। ये रहा एक वृत्त, इसके लिए अगर थोड़ा सा भाई छोटा करें साइज इसका, ऐसे समझो बात को, आगे आ जाओ भाई। त्रिज्यखंड की बात चल रही ना, तो यहां पे हम लोगों ने एक सबसे पहले वृत्त बनाया, ये वृत्त रहा। इससे केंद्र पे जो कोण बन रहा है यहां पर, वो मेरे भाई कितने का बन रहा है, 80 का। ये कोण 80 का बन रहा है। अब ये 80 का बन रहा है, और चाप की जो ये चाप, इतने चाप की बात कर रहा है, ये हमें पता है 96 पाई। वृत्त की त्रिज्या का मान बताना है। यानी मैं अगर कहूं कि चाप की लंबाई यहां पर कितनी दे रखी है, तो भाई 96 पाई दे रखी है, जबकि एक्चुअल में कितनी होती है भाई, मेरे हिसाब से फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, और बराबर में 96 पाई। क्या ऐसा बोला जा सकता है कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल कहा जा सकता है। अगर यहां पे थीटा की जगह पर 80 डिग्री लगा दें और भाग में 360 ही लिखा हुआ, और इधर 2r बराबर में 96, क्या मैं इसे 80 से डायरेक्ट भाग कर सकता हूं? भाई 0 से 0 गया, 4 से काट दो, 4 से इसे काटेंगे 2 पर और इसे काटेंगे 9 पर, तो मेरे भाई ये बन जाएगा 2 दूनी 4। मतलब अगली लाइन में मैं कहूंगा 4r बटे 9 और बराबर में 96। इस 4 से अगर इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 24। 24 और 9 ये गुणा हो जाएगी, r का मान आ जाएगा 24 गुणा 9, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 सेंटीमीटर आंसर होगा। सी ऑप्शन में दे रखा है भाई। इसी में आपसे नया सवाल भी पूछ सकता था कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ, कुछ और डिफरेंट है, वृत्त से परिधि क्षेत्रफल, यही डिफरेंट टाइप के सवाल बनते हैं। आया हुआ है भैया CGL 2024, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बात चल रही है। वृत्त बना दो एक पहले तो, इसकी त्रिज्या हमें मालूम है 4 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड का मतलब है इस जगह का केवल क्षेत्रफल बताना है, जो जगह आपको ये दिख रही है बताना है ये जगह कितनी है, जितने पे डिजाइन बना दिया है। जबकि हमको मालूम है यहां कोण 45 डिग्री का बन रहा है, 4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, एक लाइन में सवाल निपटा दोगे अगर कॉन्सेप्ट पता है तब। क्या होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे लगाओगे 45 बटे में 360, पाई का मान तो लगाना है या नहीं लगाना ये चेक कर लो। अगर नहीं लगाने को बोला भैया, वहां लिखा तो है नहीं, 22/7 लगा दो। आर की जगह पे लगाओगे 4, 2 बार लिख लो 4 ऐसे,
देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले 4 से इसे भाग करोगे 90, 45 से इसे भाग करोगे 2 पर, 2 से इसे भाग करोगे 11 पर, ये बनेगा 11 चौक 44 और भाग में 7, 44 को 7 से भाग करोगे 7 छंग 42, कितना बचा 2, लगभग 6.3 लिख दो। ऑप्शन बी भी दे रखा है, क्लोज ऑप्शन जा रहा है, डेसिमल के बाद बी ऑप्शन है। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, यहां पे भी त्रिज्यखंड पूछ लिया है। 21 सेंटीमीटर की यह त्रिज्या रही। अब त्रिज्या अगर 21 सेंटीमीटर की है, त्रिज्यखंड कितने का बन रहा है, ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या मान लो। 60 डिग्री का कोण बनाना है, केवल इसका क्षेत्रफल बताना है। किसका क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। कॉन्सेप्ट याद रखो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई थीटा की जगह लगाओगे 60 भाग में 360, पाई की जगह पर 22/7 और आर की जगह पर 21 गुणा 21 या 441। 6 से भाग करोगे ये 6 पर जाएगा, 7 से भाग करोगे 3 पर, 3 से भाग करोगे 2 पर, 2 से भाग करोगे 11 पर, 11 और 21 की गुणा करोगे, 11 एकम 11 22 और 1 23, 231 वर्ग सेंटीमीटर ये दे रखा है बी ऑप्शन में। आयत की बात चल रही है अगले सवाल में। भाई देखो आयत से क्या पूछा है यहां पर, सबसे पहले आयत का एक इमेज बना लो। आयत, ये रहा आयत, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों उसे आयत बोलते हैं। इसका विकर्ण दे रखा है भैया ये 25 का दे रखा है और परिमाप का मतलब है 70, चारों भुजाओं का जोड़ दे रखा है। अगर परिमाप की बात करेंगे, एक तो भाई लाइन हमें यह पता है 70 इसका परिमाप दे रखा है, और दूसरी लाइन इसके विकर्ण की बात कर रहे हैं, विकर्ण हमको मालूम है, विकर्ण दे रखा है 25, केवल दो चीजें पता है। अगर मैं बात करूं परिमाप की तो कॉन्सेप्ट पूछा क्या है, क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का मतलब है मेरे भाई यहां पे लंबाई गुणा चौड़ाई की बात चल रही है। लंबाई को अगर मैं एल कहूं, चौड़ाई को बी कहूं, इसकी लंबाई को मैं एल कह रहा हूं और चौड़ाई को मैं बी कह रहा हूं। कितना होगा देखो, परिमाप 70 है तो इसका फार्मूला 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगा बराबर में 70। क्या 2 से इसे भाग करेंगे अगली लाइन में तो ये 35 बनेगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना है 35। अगर मैं विकर्ण की बात करूंगा तो मेरे भाई विकर्ण का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में बराबर 25। ये रूट हटा दे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 625 होगा। इसे मैं 2 समीकरण कह दे रहा हूं, इसे 1 कह दे रहा हूं। लंबाई और चौड़ाई अगर अलग अलग पूछी जाती तो यह सवाल पूरी क्लास का सबसे जबरदस्त बनता, लेकिन क्षेत्रफल पूछ लिया है। अब केवल कॉन्सेप्ट याद करो, हमें एल इंटू बी का मान बताना है। बीज गणित की सर्वक्षमता याद कर लो। अगर मैं समीकरण 1 का वर्ग कर दूं तो वर्ग करने पे यह बनेगा एल प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर में 35 का होल स्क्वायर। क्या मैं इसके होल स्क्वायर को एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और 35 के वर्ग को लिख सकता हूं 1225। जहां एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, याद करो यहां पे क्या लिख सकते हैं। देखो एल स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग 625 लिख सकते हैं प्लस 2LB और बराबर में 1225। ये 625 इधर जाएगा तो 2LB बराबर, क्या 625 में से ये कम करने पर 600 रह जाएगा, 2 से इसे काट देंगे, LB बराबर 300 आ जाएगा। और LB गुणा में है, इसी को तो क्षेत्रफल कहते हैं, देख लो इसी को क्षेत्रफल कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा है भाई, 52 सेंटीमीटर लंबाई, इसका भी आयत का क्षेत्रफल पूछ लिया। आयत का सवाल है, सबसे पहले तो एक आयत बना लो। ये रहा आयत, इसकी लंबाई हमें पता है, ये 52 मान लो, ये 9 मान लो। क्षेत्रफल कितना होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। CHSL में आ गया है, लेकिन लेवल इसका बहुत ही कमजोर होगा। आया होगा तो बच्चों ने जल्दबाजी में गलत किया हो वो अलग बात है, वरना तो फिर, या जिन्होंने गलत किया होगा वो CHSL के लायक भी नहीं होंगे भाई। 52 और 9 की गुणा करो, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 45 और 1 46, 468 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन।
आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता है। सबसे पहले तो आयत बना लो। लंबाई और चौड़ाई मैं मान ले रहा हूं इसे एल है, ये बी है। एल और बी में रेशियो मालूम है, परिमाप मालूम है, क्षेत्रफल बताना है। अगर मैं पूछूं लंबाई मेरे भाई कितनी बताओगे तो 3x बता दो, चौड़ाई कितनी बताओगे तो 2x बता दो। परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं को जोड़ा गया होगा। तो जब मैं चारों भुजाओं को जोड़ूंगा तो भाई ऐसे ही तो लिखूंगा, दो, पहले लंबाई को जोड़ूंगा फिर चौड़ाई को और बाद में 2 से गुणा कर दूंगा। ये बन जाएगा 3 2 5 दूनी 10x। 10x का मान अगर 120 है, 0 से 0 गया, x का मान होगा 12। हमें बताना क्या है, नया सवाल देख लो। अगर मैं लंबाई पूछूं तो x का 3 गुना कर दो यानी 36। अगर मैं चौड़ाई पूछूं तो x का 2 गुना कर दो यानी 8। मुझे बताना है क्षेत्रफल। 2 सवाल तो लंबाई चौड़ाई के होगा, अगर क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर दो। 36 और 8 की गुणा करोगे ये बनेगा 8 छंग 48, 8 तियां 24 और 4 28, 288 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 288। आयत का क्षेत्रफल ही पूछा है ना भाई, बिल्कुल सही है। देखो क्या हुआ है मिसमैच कहीं पे। लंबाई हो जाएगी 3x, चौड़ाई हो जाएगी 2x। परिमाप का फार्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये 3 और 2 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। 10 से इसे भाग करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। अगर इसका मान 12 है तो लंबाई मेरे भाई कितनी बन जाएगी, 12 तियां 36 बनेगी। चौड़ाई कितनी बनेगी 8, ये 12 दूनी 24 हो जाएगी भाई। यहां देख लो ये 12 दूनी कितना बनेगा 24 बनेगा। ये 8 ना होके 24 होगा। यहां पे 12 का दुगना किया जा रहा है भाई, 24 होगा। यानी 36 और 24 की गुणा करोगे तब जाके फाइनल आंसर मिलेगा। और फाइनल आंसर क्या होगा, 4 छंग 24, ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 हो, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लो 864 ए ऑप्शन में दे रखा है। वर्ग का परिमाप 64 है, क्षेत्रफल बताना है वर्ग। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है 64। तो परिमाप का मतलब है 4 भुजाओं को जोड़ा गया होगा। यहां से भुजा अगर निकालोगे तो परिमाप को 4 से भाग कर दो, 16 आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी 16 का वर्ग कर दो और 16 का वर्ग होता है 256। 256 देख लो कहां दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। वर्ग का विकर्ण मालूम है, विकर्ण क्या होता है, विकर्ण कहते हैं इस चीज को, ये 2 विकर्ण होते हैं और दोनों की लेंथ बराबर होती है। तो अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए, एक तो फार्मूला होता है भाई भुजा स्क्वायर। इसी फार्मूले को अगर ये ना लगाना चाहूं तो हम ये भी कह सकते हैं विकर्ण स्क्वायर का आधा। तो मेरे भाई विकर्ण दे रखा है 4.8, इसका हमें आधा करना है वर्ग करके। 4.8 की गुणा 4.8 से करो, उसका आधा कर लो तो ये वर्ग हो जाएगा 8 अट्ठू 64, 8 चौक 32 दूनी 64, 6 70, 4 चौक 16 और 7 23। 2 के बाद डेसिमल लगाओ, 23 रुपए 4 पैसे का आधा करोगे, 2 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 11 रुपए। 1 बचा, 2 पंजे 10, मानकर चलो 11.5 लगभग ऑप्शन क्लोज जा रहा है। अभी डेसिमल के बाद और भी हल हो सकता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। वर्ग का परिमाप 172 है, त्रिभुज का कितना होगा हमें यह पता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है वो वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है। तो किसी एक का पता लग जाए, अगर किसी भी एक का पता लग जाएगा काम हो जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा है, वर्ग का परिमाप। भाई वर्ग की बात चल रही ना तो वर्ग पे आ जाओ। अगर मैं बात करूं वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है 172। यहां से अगर मैं वर्ग की भुजा पूछूं तो वर्ग की भुजा कितनी आएगी, ये 4 भुजाओं को जोड़ने पर 172 बना है। अगर 4 भुजाओं को जोड़ने पर 172 बना है तो एक भुजा कितने की होगी, 172 को 4 से भाग कर लो, यानी 4 चौक 16, 1 बचा, 4 तियां 12, 43 होगी। अगर मैं पूछूं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल होगा इसका वर्ग, 43 का स्क्वायर कितना होगा, 3 तियां 9 हो गया, 3 चौक 12 दूनी 24 हो गया,
4 चौक 16 और 2 1849 हो गया। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। क्योंकि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो कहोगे वो तो इसका आधा होगा, 1849 का आधा। तो उसे काटोगे, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 924 कहीं पे दे रखा है, 924.5 ये दे रखा है ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समचतुर्भुज। भाई समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये समचतुर्भुज देखो कुछ इस तरह का होगा भाई। इसका क्षेत्रफल कितना है? जिसके विकर्ण 10 और 8.2 के हैं। मैं मान ले रहा हूं पहला विकर्ण जो है वो ये रहा और दूसरा विकर्ण ये रहा। एक विकर्ण 10 का मान ले रहा हूं और एक विकर्ण 8.2 का मान ले रहा हूं। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 और विकर्णों का गुणनफल या विकर्णों की गुणा। तो 1/2 ये रहा, पहला विकर्ण 10 का है, दूसरा 8.2 का है। तो उसे इसे काटोगे 5 पर, हल करोगे, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 1 41, पूरा पूरा 41 आएगा क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगा हुआ है। 41 का मतलब है सी ऑप्शन। एक समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है जिसके विकर्ण 10 और 24 हैं। देखो इसके 2 विकर्ण होंगे। एक विकर्ण ये रहा जिसका नाम मैं ए सी रख दे रहा हूं। ए सी का मान मुझे मालूम है, मैं 24 मान ले रहा हूं। दूसरा विकर्ण ये है जिसका नाम मैं बी डी रख दे रहा हूं। भाई बी डी का मान मैं 10 मान ले रहा हूं। अब ये विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अगर मैं यहां ओ लिख दूं, ए से लेके ओ तक का मान कितना होगा? 24 का आधा यानी 12 होगा। और बी से लेके डी तक का मान ये पूरा 10 है। तो भाई ये कितना होगा? ये हो जाएगा इसका आधा 5। अगर कहीं पे 90 का कोण बन रहा है और त्रिभुज में 2 भुजाएं हमें मालूम है, आधार और लंब 12 और 5, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है पाइथागोरस। अब ट्रिपलेट बन रहा है भाई, ये भुजा कितने की आ जाएगी? ए बी का मान होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगा रहे हैं, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 144 और 25, 144 प्लस 25 ये बनेगा 169 जिसे हम 13 कहेंगे। क्योंकि हमें परिमाप बताना है तो एक भुजा इसकी 13 की होगी। अब सारी भुजाएं 13 की ही होंगी। समचतुर्भुज का परिमाप कितने का होगा? सारी भुजाओं को जोड़ दोगे, 4 गुणा 13 कर दो यानी 13 चौक 52, 52 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें समचतुर्भुज का परिमाप ही पूछा है, लेकिन हमें पता क्या है बदले में? इसका क्षेत्रफल मालूम है और ऊंचाई मालूम है। अब चारों भुजाओं को जोड़ना होता है। देखो अगर इसकी भुजा निकालेंगे, सबसे पहले तो समचतुर्भुज का परिमाप पूछा है, हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल पूछ लिया है, कितना है? क्षेत्रफल दे रखा है 70। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो ये कह सकते हैं यहां पे आधार गुणा ऊंचाई होगा। बराबर में 70 दे रखा है, आधार हमने ये लिख लिया, ऊंचाई हो गया 5। 5 से भाग करोगे 14 आएगा, यानी आधार का मतलब है ये एक भुजा आ गई है 14। परिमाप बताओ कितना होगा? तो एक भुजा अगर 14 की है तो परिमाप कितने का होगा? 4 इंटू भुजा होगा, यानी 14 में 4 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 56। 56 सेंटीमीटर का मतलब है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा भाई। इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है, जबकि विकर्ण एक दे रखा और भुजा दे रखी है। इसमें एक विकर्ण कोई सा पता है, भुजा तो हमको मालूम है, ये भुजा 17 की होगी, ये 17 की होगी, ये 17 की होगी, ये 17 की। एक विकर्ण ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, तो हमने मान लिया कोई सा एक विकर्ण 16 का है। मैं मान लो अपनी तरफ से ये कह दे रहा हूं कि AC का मान 16 है, तो मुझे बताओ AO का मान कितना होगा? AO का मान होगा 16 का आधा, जिसे मैं कहूंगा 8। अगर ये मान मुझे पता है 8 है और ये 17 है, तो मुझे इसमें आधार बताना है। त्रिभुज ABO में अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण है, यानी AB का वर्ग होगा वो AO के वर्ग और OB के वर्ग के बराबर होगा। इसका मान 17 है, इसका मान 8 है, इसका मान हमें बताना है। ये 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64 जिसे हम इधर ले आए, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे वर्गमूल लगेगा, ये 225 बनेगा जिसे हम 15 कह देंगे। OB का मतलब हो गया, हमने ये विकर्ण पता कर लिया कितने का है, 15 का है। अगर इसका आधा हिस्सा 15 का है तो कंप्लीट हिस्सा कितने का होगा, 30 का होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक विकर्ण तो हमें पहले से पता था, कितना था एक विकर्ण देख लो यहां पे 16 का, और दूसरा विकर्ण हम लोगों ने अभी बिल्कुल जस्ट पता किया कितने का है, ये 30 का। हमें बताना क्या है, इसका क्षेत्रफल। फार्मूला होगा दोनों विकर्णों की गुणा करके आधा कर दो, दोनों विकर्णों की गुणा करके आधा। 2 से इसे काटेंगे 8 पर, 8 और 30 की गुणा 240 होगी। सी ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा, एक विकर्ण और परिमाप मालूम है। अगर बात इसकी करेंगे, देखो परिमाप हमको पता है 52 है। परिमाप का मतलब है 4 भुजाओं को जोड़ा गया होगा, तो यहां से भुजा कितनी निकल कर आएगी, 13 की आ जाएगी। अगर इसे नाम दे दें तो ये सारी भुजाएं 13 13 की होंगी, देख लो, तभी तो ये 52 बनेगा। एक विकर्ण हमने मान लिया, ये विकर्ण 10 का है। विकर्ण दोनों पता करोगे। अगर मैं कहूं कि ये BD का मान 10 है तो मेरे भाई OB का मान कितना होगा, 5 होगा। ये वाली साइड 5 की है, 13 और 5। मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं मेरे भाई, ट्रिपलेट लगाने पर ये OA का मान 12 आ जाएगा। कहां से आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से आ रहा है। डायरेक्ट बता सकते हो 5 और 12 का ट्रिपलेट 13 होता है। अब अगर ये 12 है तो कंप्लीट AC का मान कितना होगा, 24 होना चाहिए। मुझे बताना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब 1/2। पहला विकर्ण, भाई एक विकर्ण तो मुझे पता है 10 का है और दूसरा विकर्ण पता है 24 का है। 2 से इसे भाग करेंगे 12, 12 दहाई के कितना होगा, 120। 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये A ऑप्शन में दे रखा है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है। समलंब क्या होता है, कोई ऐसी आकृति 4 भुजाओं की जिसकी 2 भुजाएं केवल समांतर हों और 2 भुजाएं असमांतर हों। बताना क्या है हमें इसके बारे में, क्षेत्रफल बताना है। समांतर भुजाएं 17 और 15 की हैं। मैं मान ले रहा हूं ये भुजा 17 की है, ये भुजा 15 की है। इसकी 15 सेंटीमीटर जो ऊंचाई है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका क्षेत्रफल बताना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ और गुणा में ऊंचाई होता है। ये कॉन्सेप्ट याद कर लो। 1/2 ये रहा, अगर जोड़ेंगे भुजाओं को, एक 17 है एक 15 है, ऊंचाई इसकी 6। इससे भाग करेंगे 3 पर, ये बनेगा 32 और ये रहा 3। 32 3 96, ये इसका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ये भी समलंब का है जिसमें लिखा है उनके भुजाओं के बीच की दूरी 18 है। क्षेत्रफल हमको पता है ये है। समांतर भुजाओं का योगफल बताना है कितना होगा। देखो समांतर, अगर समलंब की बात करें तो ऐसी आकृति होती है। इसका क्षेत्रफल अगर कभी भी पूछा जाए तो फार्मूला लगाते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, यही तो लगाते हैं। क्षेत्रफल हमको मालूम है कितना है, 1188। 1/2 ये रहा। समांतर भुजाओं में कोई भुजा पता है, योगफल ये डायरेक्ट हमको बताना है इतना, तो इस चीज को हमने x मान लिया और ऊंचाई का मतलब दे रखा है हमें 18। अगर 2 से इसे भाग करेंगे 9 पर जाएगा, इधर बचेगा 1188 और ये x, ये 9। 9 से भाग करेंगे तो 9 एकम 9,
2 बचा 9 तियां 27, 9 दूनी 18। x का मान 132 आएगा। इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो होगा वो 132 होगा। इसमें यह पूछा गया था एक समलंब की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 40 है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है। एक भुजा हमें मालूम है, दूसरी भुजा का मान हमें बताना है। मान ले रहे हैं दूसरी भुजा कितनी होगी, x होगी। अगर दूसरी भुजा को हम x मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पे क्षेत्रफल पता है, जबकि क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, 1/2 समांतर भुजाओं का जोड़ गुणा उनके बीच की दूरी या ऊंचाई, कुछ भी बोल दो। अब क्षेत्रफल हमको मालूम है कितना है, 1720। 1/2 समांतर भुजाओं में एक भुजा तो यहां पता है कितने की है, 48 की, और दूसरी भुजा x की है, ऊंचाई दे रखी है 40। इसे अगर हल करेंगे तो 2 से इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा 20। इस 0 से ये 0 कैंसिल, और इस 2 से अगर इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12। इधर बचा होगा 48 प्लस x। 48 को यहां ले आएंगे, 86 माइनस 48 बराबर x। तो x का मान कितना आ जाएगा, 86 में से 48 कम करोगे 8, ये 18 आ जाएगा। देखो 16 में से 8 जाएगा, 8 बचा होगा, और यहां 7 में से 4 जाएगा, 3 बचा होगा। 38 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 86 में से 48 को केवल कम किया है बस। इस तरह से ये 2D मेंसुरेशन की एक बेहतरीन सी क्लास थी, जिसमें क्षेत्रमिति को बिल्कुल बेसिक से लेके हर सवाल आने वाला आप लोगों को करा दिया है। पूरी क्लास को बहुत बेहतरीन तरह से कराया, अच्छे से केवल एक बार आपको देखना है और कुछ नहीं करना है। अगर पीडीएफ फाइल आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल अपना मैथ का डर खत्म है, यहां से जुड़ के आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इस तरह की और क्लास मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू।